अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। कराची में सीव्यू पर फंसे जहाज को निकालने की पहली कोशिश ही नाकाम। तेज समुद्री लहरें और हवाएं जहाज निकालने में रुकावट बन गईं। KBT हुकाम के मुताबिक तकनीकी वजूहात की बिना पर जहाज निकालने में कामयाबी नहीं मिली। जहाज एक तरफ मिट्टी में धंस गया है। 4 से 5 मीटर गहराई लाजमी है। ऊंची लहरों के वक्त कल दोपहर को दोबारा कोशिश की जाएगी। वफाकी हुकूमत गैर मुस्तहकम है, किसी भी वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कबल अज वक्त इलेक्शन की पेशगोई कर दी। कराची के YMC ग्राउंड के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में PTI सरकार पर वार। कहा, वफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। जब तक PDM हमारी पॉलिसी अपना रही थी, जीत रही थी। अपोजिशन संजीदा कोशिश करे तो इमरान खान कल घर जाएंगे। हुकूमत को एक बार फिर टफ टाइम देने की तैयारियां। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में PDM इजलास कल होगा। अपोजिशन को मुत्तहिद रखने और हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली पर गौर होगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी। हम मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इकदामात कर रहे हैं। गरीब ममालिक से पैसा चोरी होकर अमीर ममालिक में चला जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची शिपयार्ड में तकरीब से खिताब। कहा, इमदाद पर इन्हिसार ने मुल्क को कमजोर कर दिया। बैसाखियों पर चलने वाला एतमाद खो देता है। कोशिश है अपने पांव पर खड़े हों। वज़ीर-ए-आज़म को KBT हेड ऑफिस के दौरे पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे कराची में वज़ीर आला सिंध फिर नजरअंदाज। मुराद अली शाह को कराची ट्रांसफॉर्मेशन इजलास में मदऊ नहीं किया गया। मुराद अली शाह वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने भी नहीं गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में बड़ा हिस्सा सिंध हुकूमत का है। कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल से छुटकारे की उम्मीद। ग्रीन लाइन मंसूबे की बसें जल्द पहुंचेंगी। गवर्नर इमरान इस्माइल ने शहर कायद के वासियों को खुशखबरी सुना दी। ट्विटर पैगाम में कहा, 2 जहाजों पर लदी 80 बसें रवा माह के अवाइल में चीन से रवाना होंगी। 3 साल गुजर चुके हैं लेकिन ग्रीन लाइन बस अभी तक नहीं चली। वफाक को ऐलान करने से गुरेज करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने 2018 में मंसूबा 6 माह में शुरू करने का ऐलान किया था। सिंध हुकूमत ने कराची के मसाइल की जानिब कोई तवज्जो ना दी। नालों की सफाई तक वफाकी हुकूमत करा रही है। फरूख हबीब का जवाबी वार। कहा, वफाक ने कराची की तरक्की के लिए अरबों रुपए के पैकेज का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो अपने वालिद की करप्शन के जानशीन हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मारगला हिल्स नेशनल पार्क में तजावुजात पर नेवी और एयरफोर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड पर बरहम। कहा, यहाँ कोई भी कानून से बालातर नहीं। ये अदालत भी कानून की खिलाफ वर्जी करे तो आप एक्शन लें। जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर मिल्स केस। अदालत ने हुकूमत को मशरूत तौर पर कार्रवाई से रोक दिया। शुगर मिल्स को चीनी की कीमत में फर्क के बराबर मचल के जमा करवाने की हिदायत। अफगानिस्तान की पल पल बदलती सूरत हाल। आर्मी चीफ और अमरीकी वजीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक खित्ते में सलामती इस्तेहकाम के लिए बाहमी मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल किया गया। लॉयड ऑस्टिन का बेहतर ताल्लुकात। मुश्तरका मफादात के लिए ताउन में दिलचस्पी का भी इजहार। पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर में किसी भी दहशतगर्द के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शेख रशीद ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। सबूत भी मांग लिया। कहा, अफगान सरहद पर फेंसिंग मुकम्मल हो गई। चीन से पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। हम तनाज़ुआत से कुछ हासिल नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। कहा, अफगानिस्तान को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात का जवाब देना चाहिए। हर कोई जानता है हमदुल्ला जैसे लोग किसके लिए काम करते हैं। के इलेक्ट्रिक पाक LNG के दरमियान मुआहदा। के इलेक्ट्रिक को 150 mm क्यूबिक फीट LNG फराहम की जाएगी। हमाद अजहर कहते हैं, मुआहदे से कराची में बिजली की फराहमी बढ़ेगी। पाकिस्तान में कोरोना की वार जारी। 24 घंटों में मजीद 46 अफराद जान से गए। अमवात 24,000 से तजावुज कर गईं। लाहौर में डेल्टा वेरिएंट के केसेस में मुसलसल इजाफे से अस्पतालों में दबाव बढ़ गया। PIA का वैक्सीन ना लगवाने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। 3 दिन की आखिरी मोहलत। 13 अगस्त तक वैक्सीन ना लगवाने पर अफसरान को 500 और स्टाफ को 300 रुपए यौमिया जुर्माना भरना होगा। शहीदुल महराब मुखातिब रसूल खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब का यौम शहादत आज मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और सेमिनार्स का इनेकाद। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली। शहर में बूंदाबांदी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और वस्ती पंजाब के बास मुकामात पर बारिश का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार।
जश्न आज़ादी करीब आते ही गली कूचों और बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार, मिली नगमों की भी गूंज। बच्चे बड़े सभी 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची वालों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते हुए कई शादी हॉल्स में तकरीबात रुकवा दी। 6 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कराए गए, जबकि रावलपिंडी, फैसलाबाद और पंजाब समेत मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की एडहॉक जज की तैनाती के तनाज़े की वजह से जुडिशल कमीशन इजलास से पहले सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में हड़ताल। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के तमाम दाखिली दरवाजों पर ताले लगा दिए। वकला और साइलिन को अदालतों में दाखिल होने से रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का आलमी सतह पर एतराफ न होने का शिकवा कर दिया। माजी में जंग ताकत के जोर पर लड़ी जाती थी, अब राय आमा की जंग लड़ी जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का आलमी सतह पर एतराफ नहीं किया जाता। नुक्ते नज़र दुनिया में पेश करने के लिए डिजिटल मीडिया पर जोर देना होगा। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। सऊदी अरब ने मुल्की और बैरून मुल्क उम्रे की दरख्वास्तों की वसूली शुरू करने का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत हज का कहना है कि उम्रा करने वालों की गुंजाइश 60,000 यौमिया रखी जाएगी और हर माह 20 लाख अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। उम्रे परमिट एप्लीकेशन से जारी होंगे। सऊदी अरब ने चीन की इंसदाद कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक की मंजूरी देने की तरदीद कर दी। सऊदी वजारत सेहत ने सोशल मीडिया पर फैलाई गई इतलात की तरदीद करते हुए कहा कि शहरी अफवाहों पर कान ना धरें और मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाएं। सऊदी हुकाम की जानिब से कहा गया है कि जिन सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने चीनी वैक्सीन लगवाई है, वो सऊदी हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 4 वैक्सीनों में से कोई एक वैक्सीन लगवा सकते हैं। सऊदी वजारत सेहत ने बताया कि हुकूमत ने फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। NCOC की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद महकमा रेलवे ने 70% तक बुकिंग की पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NCOC की जानिब से मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के मुताबिक महकमा रेलवे ने भी रेलवे बुकिंग पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। महकमा रेलवे की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से ट्रेनों की 70% तक बुकिंग की पाबंदी खत्म। अंदरूनी अमल ट्रेनों में 100% नशिस्तों की बुकिंग की जाएगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक SOPs के तहत अब 100% नशिस्तों पर मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने के लिए हर बड़े स्टेशन पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जाएंगे। 1 सितंबर से बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट बुकिंग पर 10% इजाफी किराया वसूल किया जाएगा, जबकि 1 जनवरी 2022 से बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। आलमी वबा कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती वैक्सीन की दूसरी खुराक में वक्फे से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बता दिया। वैक्सीन की दूसरी खुराक के हवाले से उन्होंने बताया कि वैक्सीन की दूसरी खुराक किसी भी वक्त कम अज कम वक्फा खत्म होने पर लगवा सकते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि साइनोफार्म की दूसरी खुराक 3 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं। साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की दूसरी खुराक 4 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए 1166 से SMS के इंतजार की जरूरत नहीं। शामिल करेंगे हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। कुदरत के इस कारखाने में हमारे लिए बेशुमार नेमतें मौजूद हैं। उनमें आइसलैंड की एक बत्तख के रुईनुमा पर भी शामिल है, जो फितरत में सबसे गर्म और नरम मादे के तौर पर जाने जाते हैं। हर साल मौसम गर्मा में 400 के करीब अफराद आइसलैंड से मुतासिल एक जजीरे खाक छानते हुए वहाँ एक एल्डर पॉलर बतख के घोंसलों और इतराफ में इन परों को तलाश करते हैं। फिर इन रेशों को कई मराहिल से साफ करके लिहाफ और तकिए बनाए जाते हैं। इस तरह सिर्फ 3 तकियों की कीमत $2,500 और एक लिहाफ की कीमत $8,000 से ज्यादा हो जाती है। कुदरत ने बतख के सीने से नीचे ये पर अता किए हैं जो रुई के गालों की तरह नरम होते हैं, लेकिन कुदरती तौर पर कोई भी रेशा सर्दी रोकने में इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसी बिना पर बत्तख अपने घोंसले में इसे बिछाती है ताकि इसके बच्चे सर्दी में जमने से महफूज रह सकें। परों के इस गुच्छे को आइडर डाउन का नाम दिया गया है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में।
اداکارہ میرا کو انگریزی کے حوالے سے تو مسائل کا سامنا رہتا ہے، لیکن اب ان کی عام معلومات میں بھی غلطی سامنے آئی ہے جو آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ میرا گفتگو کے دوران ٹوکیو اولمپکس میں جیولن تھرو مقابلہ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے والے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کو کرکٹر کہہ بیٹھی۔ میرا کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ انہوں نے بہت اچھا کھیلا، کھیل کے دوران ان کی محنت نظر آ رہی تھی۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ ان کی باڈی لینگویج میں ایمانداری نظر آ رہی تھی، ڈسپلن تھا۔ ارشد ندیم نے بہت اچھا کھیلا، حکومت کو بھی ہمارے ہیروز پر غور کرنا چاہیے۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان میں ہونے والی ہلچل BTV اسپورٹس میں۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں 13 جولائی کو شروع ہونے والے اولمپکس کے مقابلے 16 روز جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گئے، جہاں امریکہ نے اپنی برتری ثابت کر دی۔ امریکہ نے سب سے زیادہ میڈل جیت کر میدان مار لیا، سونے کے 39، چاندی کے 41 اور کانسی کے 33 میڈلز کے ساتھ مجموعی طور پر 113 میڈلز حاصل کیے۔ ٹوکیو کے نیشنل اسٹیڈیم میں رنگا رنگ اختتامی تقریب میں اولمپک پرچم 2024 گیمز کے میزبان شہر پیرس کے حوالے کر دی گئی۔ تقریب کے اختتام پر دلکش آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ 23 جولائی سے 8 اگست تک ہونے والے اولمپکس 2020 میں امریکہ نے 39 طلائی تمغے جیتتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی ابر آلود اور بوندا باندی کا امکان۔ جنوب مغرب سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 23 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 71% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی ابر آلود اور بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔ جنوب مغرب سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 23 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 71% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 27.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔